मित्र स्त्रियों की कथा में लगे हुए हैं, भोजन की कथा में लगे हुए हैं, राष्ट्र कथा में तल्लीन हो रहे हैं, चोर कथा में तल्लीन हो रहे हैं, खोटे चर्चाओं में तल्लीन हो रहे हैं, उसकी अपेक्षा से अरहंत के गुणों का स्तवन करना श्रेष्ठ है। खोटी बातें करने की अपेक्षा से देव सा गुरु की भक्ति करना श्रेष्ठ है। लेकिन अशुभ से बचने के लिए शुभ क्रिया करना श्रेष्ठ है। नरक में जाने की अपेक्षा से स्वर्ग जाना श्रेष्ठ है। लेकिन इसका ध्यान रखना है, संसार है, संसार। मोक्ष मार्ग, अपने विषय पे आओ। दीपक भैया, मोक्ष मार्ग पर बोर्ड आपने नहीं लगाया, स्वर्ग जाने का उपाय। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, मोक्ष मार्ग का साइन बोर्ड लगा हुआ आपका, न कि स्वर्ग जाने का। यदि कोई साधक रत्नात्रय धर्म को प्राप्त करके वो स्वर्ग जाने की कामना रखता है, मात्र मेरे मित्र आपका साइन बोर्ड गलत लगा हुआ है। यदि कोई साधक मोक्ष मार्गी मुनि परिषदी लिखे हुए हैं, मुनि साधु संतों के रुकने का स्थान रखा हुआ है, वह मित्र वहां पर बोर्ड लिखा है श्रमणों की बस्तिका है, और श्रमणों की बस्तिका पर कोई व्यापारिक काम हो रहे हो मित्र, तो तुम्हारा बोर्ड गलत लगा हुआ है। श्रमणों की बस्तिका में, मुनियों के परिसर में, हे मित्र, यदि आपके यहां कोई क्रीम पाउडर बिक रहे हो, वस्त्र आदि बिक रहे हो, तो बोर्ड गलत लगा हुआ है आपका। बोर्ड तो आपका रत्नात्रयधारियों का है, यहां लिपस्टिक क्रीम का बोर्ड नहीं है। इसलिए आप गलत प्रचार किए हैं, आप गलत प्रचार किए। इसका परिणाम ये होगा कारण कार्य विपर्यास, भेदा भेद विपर्यास, स्वरूप विपर्यास। सर्वार्थ सिद्धि जैसे महान ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इन विपर्यासों की व्याख्या की है। सुरेंद्र भैया, हमारे अध्यक्ष जी ने मित्र बोर्ड लगा के रखा हुआ था कि यहां पर जो है शुद्ध सोले का घी मिलता है, ऐसा बोर्ड लगा के रख दिया। वो मित्र शुद्ध सोले का घी मिलता है, वो बाजार का घी लाकर उसमें रख दिया। किसी व्यक्ति ने देख लिया तो जरूर कहेगा, भैया बोर्ड पे तो लिखा शुद्ध, ये तो बाजार का है। क्योंकि पैकेट वहीं पर आपने तोड़ के टीन में भर दिया, अमूल का घी था, अमूल का। वो पैकेट वहीं पड़े जमीन पर, उसने देख लिया। तो सुरेंद्र भाई धीरे से कहेंगे, राजन भैया, यहाँ बोर्ड पर लिखा शुद्ध घी मिलता है और ये पैकेट तो अमूल के पड़े हुए हैं। मित्र सोले का खरीदने जो आया था, उसका मन असोले का हो जाएगा। विषय समझना आप, बहुत गहरा विषय है। सोले का घी खरीदने आया था और जैसे पैकेट देखा जमीन पर, उसका हृदय असोले का हो गया। ऐसे मित्र बोर्ड लगाता निर्गंत मुरझास, निर्गंत मुरझास का बोर्ड लगा हुआ था। अंदर पहुंचने पर मालूम चला, यह तो मित्र, यह तो मित्र, यह तो मित्र तिलक लगाया जा रहा है, यहां तो मित्र कंगन पहनाया जा रहा है, यहां तो मित्र मूली बंधन चल रहा है। बीतरागी मुरझास बंधनों को खुलवाते हैं, बंधन बांधते नहीं हैं। इसलिए बालकों, मुद्राज के जब चरणों में पहुंचो, यूं हाथ मत करना कि स्वामी कलावा बांध दो, हाथ यूं करना स्वामी कपड़ा उतरवा दो।
जिसकी बिक्री का जो स्थान था वो सामान होना चाहिए। ये वस्त्र पहनाने वालों का मार्ग नहीं है, ये वस्त्र उतरने वालों का मार्ग है, उतरने वालों का मार्ग है। दिगंबर परंपरा मात्र प्रसिद्ध है, सारे वेदों में, पुराणों में, इतिहास में सर्वत्र साक्षी कोई है इस बात का है, ये निर्वस्त्र दिगंबर योगेश्वर। इन्हें कंचन कामनी से कोई प्रयोजन नहीं, धन धरती से कोई प्रयोजन नहीं, एकमात्र भैया जी, एकमात्र विश्व में अपनी अशुभ भावों से भी स्वतंत्र मुद्रा है, और रत्नात्रय ध्वज को फहराने वाली कोई मुद्रा है। स्वतंत्रता दिवस आप तो वर्ष में एक बार मनाते हो भारत में, जैन मुनि प्रतिदिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन दिगंबर जैन मुनि स्वतंत्रता दिवस ना मनाता हो, प्रतिदिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। सच्चा भावलिंगी मुनि ऐसा दिन नहीं छोड़ता, ऐसा समय नहीं छोड़ता है जिसमें स्वतंत्रता दिवस न मनाता हो। मित्र समझिए, दूसरे के बंधनों से मुक्त होना ही तो स्वतंत्रता है ना भैया। जैसे बीतरागी मुनि ने आज मेरा अमुक वस्तु का प्रत्याख्यान, राजन भैया मित्र आज आपने त्याग कर दिया, महाराज जी आज मैं पान नहीं खाऊंगा, वो पान नहीं खाऊंगा ऐसा नियम ले लिया, विश्वास रखना। माना कि राजन भैया दिन में 5 पान खाते होंगे, माना कि उन्होंने पान खाने का त्याग कर दिया, स्वामी आज पान नहीं खाऊंगा, विश्वास रखना आपकी जेब के जो पैसे वो भरे रहेंगे, जो रोड खराब करते थे वो स्वच्छ रहेगी, अगल बगल के लोग तुमसे दूर हो जाते थे, पीक फेंकेंगे, वे पास में आ जाएंगे, और जो तुम्हारे चट्टे पट्टे घूमते थे पान खाने के लिए वे दूर हो जाएंगे। मित्र सासू की बिटिया खुश हो जाएगी, कम से कम आज पान के पैसे से घर में बचेंगे। हे मित्र आप मुस्कुराएंगे, बोले आज मैं एक व्यसन से मुक्त हो गया हूं। एक दिन को पान छोड़ने पर अनुभव करना, भार उतर गया। यदि संदीप आपने एकासन कर लिया, जैसे शाम का समय होता 2 बार खाने वाले को तुरंत उसके मन में कहीं भी बैठा, जो मंदिर में हो, प्रवचन में हो, कहीं भी होगा, शाम होती उसको लगने लगता कब चलूं कब चलूं। और मित्र जिसने एकासन कर लिया उसको शाम हो गई कोई टेंशन ही नहीं है। बोले क्यों? बोले आज मैं मुक्त हूं, स्वतंत्र हूं, एक बार के भोजन से स्वतंत्र हो चुका हूं। ऐसा श्रवण प्रतिक्षण प्रतिपल जो पाप का बंध जीव ने किया है अथवा अशुभ भाव आ गए हैं, प्रतिकरण करता है जैन मुनि, प्रतिज्ञान करता है जैन मुनि, या प्रतिकरण करता तस्मिच्छा में दुक्कड़म बोल करके अपने पापों से स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्रता का बोध तो सारे विश्व को होना चाहिए। स्वाधीनता आत्मा का धर्म है, स्वाधीनता आत्मा का धर्म है, पराधीनता आत्मा का धर्म नहीं है। चक्रेश भाई मित्र देख जरा, स्वाधीनता आत्मा का धर्म है। कभी कभी यदि आपके मस्तिष्क में किसी के प्रति अशुभ विचार उत्पन्न हो चुके, आपको लगता मैं इसके बारे में ठीक सोच रहा हूं, ये आदमी गलत है, पर बेटा सत्य है कि आप एक बारी में अपने मस्तिष्क को बांध चुके हो, एक द्वेष की रस्सी में अपने आप को बांध चुके हो, एक ईर्ष्या की रस्सी में आप अपने आप को बांध चुके हो, एक डाहे की रस्सी से आप अपने को बांध चुके हो।
पीयूष संक्लेशता की साकल में अपने आप को बांध चुके हो, और जब तक तुम उस संक्लेशता के हेतुओं से दूर नहीं होंगे तब तक आप चाहे भगवान के मंदिर में पूजा करते रहना, चाहे जिनवाणी को पढ़ते रहना। मित्र, तुम चारपाई पे सो भी जाओगे तो सो नहीं पाओगे, भोजन करने जाओगे तो शांति से भोजन नहीं कर पाओगे, किसी से बात हो तो बात नहीं कर पाओगे। जैसे कि जब अंग्रेज शासन था, आपके भारतीय लोग कितने बेचारे पाबंदियों में जीते थे। दीपक भाई, ये स्वर्ण अवसर चल रहा है धर्म कर्म करने के लिए। ऐसे ऐसे काल आए हैं लोगों के बीच में